शुरू करने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है। 3 महिलाओं ने मुझे यह वीडियो पोस्ट न करने के लिए कहा है। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं बहुत कुछ बता रहा हूं। मेरी बहन ने मुझे सीधे तौर पर कहा कि कुछ बातें गुप्त ही रहनी चाहिए। लेकिन बात यह है डॉक्टर, आपको सच्चाई जानने का हक है। आपको यह समझने का हक है कि महिला मनोविज्ञान और आकर्षण के मामले में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। इस सप्ताह मुझे ये असली संदेश मिले। यह वीडियो पोस्ट न करें, आप सब कुछ बर्बाद कर देंगे। पुरुषों को यह नहीं जानना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं क्या, मैं इसे वैसे भी पोस्ट कर रहा हूं। आज मैं उन मनोवैज्ञानिक रहस्यों के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनका इस्तेमाल महिलाएं जानबूझकर और सहज रूप से करती हैं, जिन्हें वे निश्चित रूप से नहीं चाहती कि आप समझें। यह हेरफेर या धोखे के बारे में नहीं है, यह ज्ञान के बारे में है। उस खेल का ज्ञान जो आपसे आपकी पूरी जिंदगी छिपाया गया है। अगर आप महिलाओं की अजीब प्रतिक्रियाओं से थक चुके हैं, अगर आप उनके व्यवहार से निराश या भ्रमित महसूस करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। ओह, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपके साथ कुछ और साझा करना चाहता हूं। मुफ्त ई बुक द फीमेल माइंड कंट्रोल गाइड में ऐसी छिपी हुई तकनीकें हैं जो किसी भी महिला को आपकी इच्छा कर सकती हैं। इसे अभी प्राप्त करें। विवरण में या पिन की गई टिप्पणी में लिंक। अब रणनीतिक मौन की शक्ति पर चलते हैं। यह कुछ ऐसा है जो महिलाओं के साथ किसी भी बातचीत को देखने के तरीके को बदल सकता है। वे मौन को अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक के रूप में उपयोग करती हैं। अधिकांश पुरुष गलती से मानते हैं कि मौन रुचि की कमी का संकेत है, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। रणनीतिक मौन सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक युक्तियों में से एक है जिसे महिलाएं बहुत पहले ही सीख लेती हैं। मुझे पहली बार यह मेरी पूर्व प्रेमिका के साथ बातचीत में पता चला। हम किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे थे और अचानक उसने बात करना बंद कर दिया। वह नाराज नहीं थी, वह परेशान नहीं थी, उसने बस बात करना बंद कर दिया। मेरी प्रतिक्रिया सहज थी। मैंने और बात करना शुरू कर दिया, खुद को समझाना शुरू कर दिया, तुम बनिया मौन को भरना शुरू कर दिया। यही वह चाहती थी। महिलाएं अच्छी तरह जानती हैं कि कई पुरुषों में क्या कमी है। मौन एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है। जब वे किसी बहस में जवाब नहीं देते, संदेशों का जवाब नहीं देते या तनावपूर्ण बातचीत के दौरान चुप हो जाते हैं, तो यह निष्क्रियता नहीं है, यह एक रणनीतिक कदम है। क्यों? क्योंकि मौन में आप अपनी चिंताओं का सामना करना शुरू कर देते हैं। आप खुद से पूछते हैं, वह क्या सोच रही है? मैंने क्या गलत किया? मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं? इस पूरे समय वह बस देख रही है। आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, बेटी हैं? आपकी कमजोरियां कहां हैं? आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? मौन उसे बताता है कि आप कितने इच्छुक हैं, आप कितने आश्वस्त हैं और आप किस हद तक उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और कई महिलाओं को यह एहसास भी नहीं होता कि वे ऐसा करती हैं। यह एक स्वचालित सामाजिक आदत बन गई है। लेकिन एक बार जब आप इसे नोटिस करना शुरू करते हैं, तो आप इसे हर जगह देखेंगे। दूसरा, भावनात्मक मिररिंग की गुप्त कला। महिलाएं सच्ची भावनात्मक गिरगिट होती हैं। यह वह चीज है जिसमें वे विशेष रूप से अच्छी हैं और जिसे वे निश्चित रूप से नहीं चाहती कि आप पहचानें। भावनात्मक मिररिंग केवल सहानुभूति नहीं है, यह सटीक भावनात्मक सामंजस्य है। एक महिला कुछ ही सेकंड में आपकी स्थिति को समझ सकती है और तुरंत अपनी ऊर्जा को अपने अनुकूल बना सकती है, या तो आपके साथ मेल खाने के लिए या आपको पूरक बनाने के लिए। यह सब उसके लक्ष्य पर निर्भर करता है। मैंने ऐसा होते देखा है। एक नेटवर्किंग इवेंट में एक दोस्त ने पहले एक ऊर्जावान उद्यमी से बात की और तुरंत ही उत्साहित, गतिशील हो गई। कुछ मिनट बाद एक गंभीर निवेशक से बात करते हुए वह शांत, विश्लेषणात्मक हो गई। एक ही महिला, दो अलग अलग भावनात्मक संस्करण। यह नकली नहीं है, यह सामाजिक बुद्धिमत्ता का एक हथियार है। महिलाएं जानती हैं कि लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें समझते हैं और सहज महसूस कराते हैं। भावनात्मक मिररिंग एक त्वरित संबंध बनाता है, लेकिन वे इसका उपयोग आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया उसे बताती है कि आपको क्या उत्तेजित करता है, आप किससे डरते हैं, आप किस प्रकार की ऊर्जा की ओर आकर्षित होते हैं। यह रणनीति दोहरा कार्य करती है। यह अंतरंगता पैदा करती है और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक जानकारी भी एकत्र करती है। आप इसे एक बार पहचानना सीख जाने के बाद देखेंगे, जब आप आश्वस्त होते हैं तो चुलबुलापन, जब आप कमजोर होते हैं तो परवाह करना, जब आप बहुत जल्दी आराम से होते हैं तो ठंडापन।
इसे समझने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर महिला पर शक करना चाहिए। इसका मतलब है कि उनकी सामाजिक संवेदनशीलता के स्तर का सम्मान करना और शायद उनसे सीखना भी। तीसरा, एक छिपी हुई रेटिंग प्रणाली है। हर महिला के दिमाग में पुरुषों के लिए एक आंतरिक रेटिंग प्रणाली होती है और वह हर बार उनसे मिलने पर इसे अपडेट करती है। यह शायद वह रहस्य है जिसे वे कम से कम उजागर करना चाहती हैं, क्योंकि यह दर्शाता है कि उन्होंने अपनी पसंद के बारे में कितनी सावधानी से सोचा है। और यह केवल रोमांस के बारे में नहीं है। यह वह प्रणाली है जिसके द्वारा वह तय करती है कि आप कितना समय और ऊर्जा के हकदार हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपकी रेटिंग विशिष्ट क्षण के आधार पर बदल सकती है। मैंने यह एक महिला के साथ एक ईमानदार बातचीत से सीखा। उसने एक ड्रिंक लिया और खुलकर बात करना शुरू कर दिया। उसने पुरुषों को 4 स्तरों में विभाजित किया। पहला वे थे जिनके लिए उसने उस सम्मान और आकर्षण है। दूसरे वे हैं जो उपयोगी या मजेदार हैं लेकिन गंभीर विकल्प नहीं हैं। तीसरे सहनीय हैं लेकिन प्राथमिकता नहीं है। चौथे वे हैं जिनसे वह बचती है। यह स्तर हर चीज को प्रभावित करता है। आंखें, वह कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देती है, वह आपके साथ योजना बनाने के लिए कितनी इच्छुक है, क्या वह आपको अपने दोस्तों से मिलवाती है। महिलाएं लगातार पुरुषों को संभावित साथी और सहयोगी के रूप में आंकती रहती हैं। वे खुद से पूछती हैं, क्या वह मेरा जीवन बेहतर बनाता है? क्या मैं उसके आसपास आत्मविश्वास महसूस करती हूं? क्या वह मेरी सीमाओं का सम्मान करता है? यह दुर्भावनापूर्ण नहीं है, यह सुरक्षा है। महिलाओं ने अपनी ऊर्जा को वहां निर्देशित करना सीख लिया है जहां इसकी वास्तव में जरूरत है। अब उस विषय के बारे में जिसने सबसे ज्यादा नकारात्मकता पैदा की, यौन नियंत्रण। यही कारण है कि उन्होंने मुझे यह वीडियो न बनाने के लिए कहा। लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि महिलाएं कामुकता को कैसे समझती हैं। कम उम्र से ही उन्हें सिखाया जाता है कि यौन आकर्षण उनका मुख्य संसाधन है। उन्हें चयनात्मक होना, पुरुषों को जीतना और अपने रूप को प्रभाव के लीवर के रूप में उपयोग करना सिखाया जाता है। भले ही कोई महिला इन विचारों से इनकार करे, फिर भी वे गहराई से समाहित हैं। यह इस तरह काम करता है, जैसे जैसे आकर्षण बढ़ता है, उसके अंदर संघर्ष शुरू होता है। उसकी स्वाभाविक इच्छा और उसे सभ्य व्यवहार करना सिखाया गया है। परिणाम स्वरूप खेल, बाधाएं, परीक्षण, जिनका उसकी वास्तविक रुचि से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। मैंने देखा है कि कैसे महिलाएं तीव्र आकर्षण का अनुभव करते हुए भी पुरुषों को प्रतीक्षा करवाती हैं, अप्राप्य होने का दिखावा करती हैं। इसलिए नहीं कि वे ऐसा नहीं चाहती थीं, बल्कि इसलिए कि यह आवश्यक था। यह नियंत्रण बनाए रखने, अपनी ईमानदारी सुनिश्चित करने और उन लोगों को छांटने का एक तरीका है जो केवल लाभ की तलाश में हैं। इसे समझने से दबाव को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। यह आपको यह समझ देता है कि कई खेलों के पीछे सनक नहीं, बल्कि गहरे सामाजिक दृष्टिकोण हैं। और अंत में 5वां, पुरुष प्रतिस्पर्धा का हेरफेर। महिलाएं पुरुष मनोविज्ञान को पुरुषों की तुलना में बेहतर समझती हैं और वे इसका उपयोग करती हैं, खासकर प्रतिद्वंद्विता के मामले में। वे जानती हैं कि पुरुष प्रतिस्पर्धी तब बनते हैं जब उन्हें दूसरों से खतरा महसूस होता है, और कई महिलाएं इसका इस्तेमाल सचेत रूप से करती हैं। यह क्यों काम करता है? क्योंकि इसमें शामिल हैं प्रतिस्पर्धी चिंता, हारने का डर, यह साबित करने की इच्छा कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, और अधिक निवेश करने की इच्छा। कभी कभी वे अनजाने में ऐसा करते हैं, लेकिन सार वही रहता है। वे अपने लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करने की पुरुष प्रवृत्ति का उपयोग करते हैं। यदि आप कभी बिना पीछे मुड़े चले गए हैं, टिप्पणियों में भूत शब्द लिखें। इस तरह मैं समझूंगा कि आप पीछा नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुन रहे